Guys, check your question number 5. What can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1 upon 17? Perform the division to check your answer. इस क्वेश्चन में गाइज हमें 1 अपॉन 17 को सॉल्व करके डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में राइट करना है। फिर उसके बाद बताना है कि 1 अपॉन 17 के डेसिमल एक्सपेंशन में मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी हैं। ओके, एंड इसको शो ऑफ करने के लिए हमें डिवीज़न को परफॉर्म भी करना है। तो चेक ये गाइस, हियर डिनोमिनेटर इज 17, तो दैट मीन्स यहाँ पे जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होंगी रिपीटिंग ब्लॉक में, मैक्सिमम स्मॉलर देन 17 होंगी। ओके, तो बाय परफॉर्मिंग द एक्चुअल डिवीज़न वी गेट, अब हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअल डिवीज़न करते हैं। दैट मीन्स 1 को 17 से डिवाइड करना है। तो चेक ये गाइस, 1 इज़ स्मॉलर देन 17, तो पहले मैं कोशेंट में पॉइंट रखूँगी, फिर उसके बेस पे एक 0 इंक्रीज करूँगी। ओके, देन 1 बिकम्स 10, बट 10 इज़ स्मॉलर देन 17, 10 भी 17 से छोटा है तो हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो सेकंड 0 इंक्रीज करने के लिए पहले मुझे कोशेंट में 0 रखना होगा, तब मैं यहाँ 10 के फ्रंट में 0 इंक्रीज करूँगी। देन 10 बिकम्स 100, एंड 100 17 से 5 टाइम्स डिवाइड होता है। 100 17 5 से 85, देन सब्ट्रैक्ट 85 फ्रॉम 100, इट गिव्स यू 15, एंड 15 इज स्मॉलर देन 17। 15 17 से छोटा है तो डिवाइड नहीं होगा, तो इसके लिए गाइस हम एक 0 अपने आप से इंक्रीज कर सकते हैं। देन 15 बिकम्स 150, एंड देन डिवाइडेड बाय 17। उसके बाद हम 150 को 17 से डिवाइड करेंगे। 17 8 या 136, देन सब्ट्रैक्ट 136 फ्रॉम 150, इट गिव्स यू 14। 14 स्मॉलर है तो इंक्रीज 1 0 ourselves, हम एक 0 अपने आप से इंक्रीज करेंगे। देन 14 बिकम्स 140, एंड देन इसे 17 से डिवाइड किया। 17 8 या 136, सब्ट्रैक्ट 136 फ्रॉम 140, इट गिव्स यू ओनली 4। 4 इज़ मोर स्मॉलर देन 17। 4 17 से बहुत छोटा है तो हम एक 0 अपने आप से फिर से इंक्रीज करेंगे। देन 4 बिकम्स 40, एंड 17 से ये 2 टाइम्स डिवाइड होगा। 17 2 जा 34, देन सब्ट्रैक्ट 34 फ्रॉम 40, इट गिव्स यू ओनली 6। इंक्रीज अगेन 1 0 ourselves। अब फिर से गाइस हम क्या करेंगे, क्योंकि 6 17 से बहुत छोटा है तो एक 0 हम अपने आप से इंक्रीज करेंगे। देन 6 बिकम्स 60, एंड 60 जो है 17 से 3 टाइम्स डिवाइड है। ओके, 17 3 जा 51, देन सब्ट्रैक्ट 51 फ्रॉम 60, then it gives you 9, and 9 is smaller than 17, so increase 1 0 ourselves. Okay, then 9 becomes 90, and divide it by 17। अब हम इसे 17 से डिवाइड करेंगे, तो 17 5 जा 85, राइट हियर 5, 17 5 जा 85, then subtract 85 from 90, it gives you 5, एंड 5 इज स्मॉलर देन 17, तो डिवाइड नहीं होगा, तो फिर हम एक 0 इंक्रीज करेंगे। देन 5 बिकम्स 50, एंड 50 को 17 से डिवाइड करने पे ये 2 टाइम्स डिवाइड होगा। 17 2 जा 34, राइट है 34, देन सब्ट्रैक्ट 34 फ्रॉम 50, इट गिव्स ओनली 16। ओके, एंड 16 स्मॉलर देन 17 है तो फिर से मैं एक 0 इंक्रीज करूँगी। देन 16 बिकम्स 160। ओके, एंड 160 17 से 9 टाइम्स डिवाइड होता है। 17 9 जा 153, सब्ट्रैक्ट 153 फ्रॉम 160, इट गिव्स ओनली 7, एंड 7 इज स्मॉलर देन 17, तो फिर से मैं एक 0 इंक्रीज करूँगी। 17 में 7 बिकम्स 70, एंड देन डिवाइडेड बाय 17। 17 4 जा 68, राइट, देन 4 टाइम्स से डिवाइड जाएगा। 17 4 जा 68, सब्ट्रैक्ट 68 फ्रॉम 70, इट गिव्स यू 2, एंड 2 इज स्मॉलर देन 17, तो फिर से मैं एक 0 इंक्रीज करूँगी। देन 2 बिकम्स 20, 20 में 1 टाइम्स डिवाइड केवल जाएगा। 17 1 जा 17, सब्ट्रैक्ट 17 फ्रॉम 20, इट गिव्स यू 3। क्योंकि 3 क्या है 17 से छोटा है तो फिर से गाइस हम एक 0 अपने आप से इंक्रीज करेंगे। देन 3 बिकम्स 30, एंड 30 जो होगा 17 से ओनली 1 टाइम्स डिवाइड होगा। ओके, तो 17 1 जा 17, ओके, एंड सब्ट्रैक्ट 17 फ्रॉम 30, इट गिव्स यू 13। ओके, सब्ट्रैक्ट 17 फ्रॉम 30, इट गिव्स यू ओनली 13, एंड अगेन चेक किया 13 इज स्मॉलर देन 17, तो फिर से मैं एक 0 इंक्रीज करूँगी। देन 13 बिकम्स 130,
and divide it by 17. 17 7 ja 119. Write here 119. Then subtract 119 from 130. It gives you only 11. 11 क्योंकि फिर से 17 से छोटा है तो मैं एक ज़ीरो इंक्रीज करूँगी. Then 11 becomes 110 and divide by 17. अब इसे हम 17 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 टाइम्स जाता है. 17 6 जा 102. Then subtract 102 from 110. Guys, 8 gives you only 8 and 8 is smaller than 17, so increase 1 0 again. It becomes 80 and 80 को 17 से डिवाइड करना है. ये 4 टाइम्स डिवाइड होगा. 17 4 जा 68. Subtract 68 from 80. This gives you 12. Again check here. 12 is smaller than 17, so increase 1 0 ourselves. हम फिर से एक ज़ीरो इंक्रीज करेंगे. Then 12 becomes 120 and divide by 17. अब हम इसे 17 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 टाइम्स जाएगा. 17 7 जा 119. ओके. Then subtract 119 from 120. It gives you only 1. Check here guys, it is same situation. जो आपकी गिवन सिचुएशन थी 1/17, आपके पास फिर से यहाँ पे 1 रिमाइंडर है, तो दैट मीन्स आपको इसे 1 से 17 से डिवाइड करना है. दैट मीन्स ये सारी डिजिट्स वापस रिपीट होंगी. तो गाइज हम ऑब्जर्व कर चुके हैं. बाय परफॉर्मिंग द एक्चुअल डिवीजन वी गेट 1/17 इज इक्वल्स टू 0.058823529411767 बार. ओके. अब हमारा जो एक्चुअल क्वेश्चन था कि 1/17 को जब हम डिवाइड करते तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है. तो सो गाइज काउंट इट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Okay, so here the maximum number of digits that can be in the repeating block of digits in the decimal extension of 1/17 is 16. Okay guys, now you check question number 6. Look at several examples of rational numbers in the form p upon q. Q does not equals to 0. Where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representation or expansion. Can you guess guys what property q must satisfy? तो गाइज इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है. सपोज कीजिए कि आपके पास कोई रेशनल नंबर p अपॉन q की फॉर्म का है where q does not equals to 0 and p और q दोनों इंटीजर्स हैं जिसमें कि 1 को छोड़कर और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. तो ये जो रेशनल नंबर होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो. इसके लिए q को कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना है. ठीक है. तो चेक किया गाइस, अगर हम इस टाइप के एग्जांपल्स लेते हैं 1/2, यहाँ पे डिनोमिनेटर 2 है तो इसको सॉल्व करते तो 0.5 आता है विच इज़ टर्मिनेटिंग. ये टर्मिनेटिंग है. 2/5 तो चेक कीजिए यहाँ पर डिनोमिनेटर मीन्स q जो है आपका 5 है. इसको सॉल्व किया तो ये भी हमारा 0.4 आ रहा है जो कि टर्मिनेटिंग है. एंड द थर्ड एग्जांपल इज 7/8. 8 मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2. इसको हम राइट कर सकते हैं 2 की पावर 3. एंड इसको सॉल्व करने पे अगर 7 को 8 से डिवाइड करते हैं तो 0.875 एंड विच इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू टर्मिनेटिंग. ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है. ओके. एंड 1/10. 10 मीन्स q जो है वो 2 मल्टीप्लाई बाई 5 यानी 2 और 5 की फॉर्म का है. ओके. तो अगर 1 को 10 से डिवाइड करें तो 0.1 आता है एंड इट इज़ ऑल्सो अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. तो सो गाइज हमने ऑब्जर्व किया कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है उसके लिए क्या होना चाहिए. डेसिमल मे बी ऑब्टेन इन द सिचुएशन. ये हमें कब मिलेगा व्हेन वे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ जो हमारे प्राइम फैक्टर होंगे डिनोमिनेटर के वो किसकी फॉर्म में हो. पावर ऑफ ओनली 2 ओनली 5 और बोथ. या तो वो 2 की पावर की फॉर्म में हो या तो 5 की पावर की फॉर्म में हो या फिर 2 और 5 दोनों की पावर की फॉर्म में हो. ओके गाइज, चेक योर क्वेश्चन नंबर 7. राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग. तो गाइज हमें इस क्वेश्चन में 3 नंबर्स राइट करने हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग. तो चेक योर गाइज योर 3 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स आर. फर्स्ट तो आपका पॉपुलर जो डेसिमल एक्सपेंशन जिसका जो कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है वो पाई इक्वल टू 3.1416 डैश डैश डैश. गाइस ये बहुत पॉपुलर है. ये एग्जाम्पल है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल का. ओके. देन सेकंड इज आप इसमें इन्फिनिटिव्स नंबर्स होते हैं, आप कुछ भी राइट कर सकते हो सेम इसी सीक्वेंस में. 0.41
411, 4111, 4 टाइम्स 1, 4 एंड डैश 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 डैश, ये कभी भी एंड नहीं होगा, इसी सीक्वेंस में ही आते रहेंगे। सेकंड इज 4.01, 001, 0001, 4 टाइम्स 01 एंड डैश 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 डैश।